आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो अनंत समानांतर समतलों पर एक समान आवेश घनत्व का मान धन क्यू के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि समानांतर समतल चादरों के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा इस तरह से बटी है जिसके आवेश घनत्व को हम धन सिग्मा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जो स्थितियां हमें अलग अलग दी गई हैं। पहली स्थिति पर हमें दोनों समतलों के मध्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो ज्ञात करना है, और दूसरी स्थिति पर हमें दोनों समतलों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है वो हमें पूछा जा रहा है प्रश्न में। देखिए, इसके लिए हम पहले संरचना देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसके लिए हमने अनंत समतल चादर ले लिए हुए हैं। अनंत चादर हैं या समतल यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, दो एक निश्चित स्थितियों पर या निश्चित दूरी पर वहाँ पर मौजूद हैं, ये हमने मान लिया। अब इनके बीच की दूरियों को यदि हम चलिए स्मॉल डी से ही व्यक्त कर लें तो यहाँ पर अनंत समतल चादर जो है उसमें हमने किसी एकांक या निश्चित क्षेत्रफल को पहले ले लिया हुआ है जहाँ पर आवेश घनत्व का मान हमें बताना है। चूंकि आवेश घनत्व का मान यदि हमने इसे समांतर प्लेट के रूप में ए प्लेट लिया हुआ है पहले को, और दूसरे के लिए उसके समांतर प्लेट को बी हमने लिया हुआ है। आवेश घनत्व का मान चूंकि धनात्मक रूप से सिग्मा से प्रदर्शित है दोनों प्लेटों पर, तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। अब चूंकि इसमें धनात्मक प्लेट है, धनात्मक आवेश है आवेशित, तो देखिए आवेश को पुनर्रूप से हम क्या करते हैं, पुनर्वितरित कर देते हैं अच्छे से। समान रूप से आवेशित वितरित हैं ये आवेश यहाँ पर दोनों यहाँ पर समांतर चादरों पर, ये हमने बना लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है कि दोनों समतलों के मध्य क्षेत्र में, दोनों समतलों के बाहर के क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। विद्युत क्षेत्र को यदि हमने मान लीजिए, देखिए पहला प्लेट है हमारे पास, उसके लिए उसके बाह्य पृष्ठ पर हमने पहला क्षेत्र बना दिया या पहला बिंदु कहीं बना दिया जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। दोनों प्लेटों के मध्य हमने बना दिया है, और तीसरा हमारे पास जो स्थिति बन रही है वो है तीसरी स्थिति, मतलब बी प्लेट के बाएं भाग में जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तीन स्थानों पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर चाहिए। अब चलिए इनके संगत हम प्लेटों के संगत हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम कुछ इस प्रकार सिग्मा ए तथा सिग्मा बी से प्रदर्शित कर पाए। चूंकि दोनों के परिमाण हमें पता है, वो धनात्मक रूप से सिग्मा से प्रदर्शित की जाती है। देखिए कुछ हम चिन्हों के दिशाएं बता देते हैं कि यदि हमने, देखिए विद्युत क्षेत्र के लिए उसकी दिशा को यदि दाहिने ओर लिया हुआ है तो हम उसे धनात्मक मानेंगे, और इसी तरह यदि हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अगर वो बाएं ओर है तो हम उसे क्या करने वाले हैं, उसे ऋणात्मक मानने वाले। सबसे पहले यदि हमें निकालना है तो पहले क्षेत्र में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो देखना होगा, जो समतल चादर ए के बाएं दिशा पर मौजूद है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि कोई एक बिंदु की स्थिति देखी, कोई बिंदु है वहां पर, बिंदु को मान लिया हमने पी। तो बिंदु पी पर, बिंदु यहाँ पी की बात करते हैं, तो पी पर ए के कारण, समतल चादर प्लेट ए के कारण जिस पर आवेश धनात्मक रूप से आवेश वहां पर वितरित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है तो हमने उसे लिख लिया विद्युत क्षेत्र। जैसे किससे व्यक्त किया जाता है, ई से व्यक्त किया जाता है, और ये हम क्या लेते हैं, इसे हम लेंगे ए के रूप में। ई ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आता है। तो देखिए अनंत समतल चादर है और उसके अनुसार हम मानों को देखें तो हमारे पास आएगा सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य इसका मान, ठीक है। अब हम देखें तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पर होगी, ए के कारण। ए के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी पी से यहाँ पर बाहर की ओर होगी, मतलब उसकी दिशा होगी बाईं ओर, ठीक है। ई ए से हमने इसे स्पष्ट किया हुआ है। अब बिल्कुल उसी तरह बात करें तो बिंदु पी पर जो प्लेट बी है, बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसकी दिशा भी क्या रहने वाली है, उसकी दिशा भी बाईं ओर रहने वाली है, जिसे हम ई बी से व्यक्त करेंगे। तो दोनों की दिशा तो वहां पर बाएं दिशा पर रहने वाली है, इसलिए हमने ऋणात्मक चिन्ह ले लिया। अब बिल्कुल इसी तरह बिंदु पी पर हम बात करते हैं कि बी के कारण, बी प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगता है, विद्युत क्षेत्र किससे स्पष्ट करें, इसे ई बी से स्पष्ट करें हम, ठीक है। इसका मान होगा ऋण सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य, ये तो हमें मिला। अब जो क्षेत्र हमारे पास आई या फर्स्ट जो दिया हुआ है, जहां पर हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की कुल परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिखें परिणामी तीव्रता किससे स्पष्ट, ई से हम यदि व्यक्त करते हैं तो ई वन हम ना देते हैं, इसका मान होगा ई ए धन ई बी के रूप में, ठीक है। तो इनके परिमाण क्या क्या, इनके परिमाण ऋणात्मक रूप से, चूंकि दिशा इनकी बाईं ओर है हमने वहां पर ऋणात्मक चिन्ह ले रखा है, सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य ऋण सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमें ई वन मतलब पहले क्षेत्र पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल करके कितना मिलता है, यहाँ पर इसका मान मिलेगा ऋण सिग्मा अनुपात एप्सिलॉन शून्य के रूप में। ये हमें पहले क्षेत्र में परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिलता है। अब यदि दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो दूसरा क्षेत्र हमारे पास है, चलिए हम अब लेते हैं बिंदु 3 पर, सीधे ही बाहरी बिंदु 3 पर या तीसरे क्षेत्र पर यदि हम इसे देखें तो बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु होगी, ठीक है, बिंदु को हमने Q ले रखा है, ठीक है, Q बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस प्रकार से लगेगी। सबसे पहले उसके पास मौजूद है समानांतर प्लेट जिस पर धनावेश आवेशित है, वो प्लेट है बी प्लेट पर लगने के कारण इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB के रूप में प्रस्तुत होगी वहां पर, ठीक है। EB के रूप में यदि वो प्रस्तुत होती है तो हम वहां पर देखते हैं उसकी दिशा कहाँ रहने वाली, उसकी दिशा दाहिने ओर रहने वाली है। इसी तरह बिंदु यहाँ पर प्लेट ए के कारण जिस पर भी धन आवेश आवेशित है, बिंदु Q पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA के रूप में स्पष्ट होती है। अब हम दूसरी स्थिति पर बात करें बिंदु Q पर, तो इसे EA से व्यक्त किया, इसकी दिशा भी क्या है, धनात्मक दाई ओर है। तो इस प्रकार से बिंदु हम बात करते हैं Q पर, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र किसे व्यक्त करें, इसे व्यक्त करेंगे EA से, फिर से हम व्यक्त करेंगे, इसका मान होगा धनात्मक रूप से सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य। किसके कारण था, प्लेट ए के कारण था। अब प्लेट बी के कारण बिंदु Q पर हम क्या देखना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे किससे स्पष्ट करेंगे, EB से हम स्पष्ट करेंगे। इसकी भी दिशा दाहिने ओर थी और इसका परिमाण भी कितना होगा, सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य। इस प्रकार क्षेत्र तीसरा है, तीसरे क्षेत्र पर मतलब प्लेट बी के बाह्य छोर पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता मिलती है, परिणामी यहाँ पर हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, ये क्या होगा, ये देखिए ये E से स्पष्ट होता है, E हम 3 कर देते हैं, तीसरा क्षेत्र हमें दिख रहा है, तो इसका परिमाण क्या होता है, EA धन EB के रूप में, ठीक है। दोनों की दिशाएं तो धनात्मक है और दोनों के परिमाण हम लिख लेते हैं सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य धन सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य। दोनों को हमने हल किया तो तीसरे क्षेत्र पर हमें अंतिम रूप से परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना मिलता है, सिग्मा अनुपात एप्सिलॉन शून्य के रूप में, ये हमें मिला है। इसके अलावा देखिए अब मध्य क्षेत्र आता है हमारे पास, मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र जिसे दूसरा क्षेत्र हम कहते हैं। इस पर भी कोई बिंदु की कल्पना हम कर लेते हैं, ये P है, Q है, यहाँ पर बिंदु R की कल्पना हमने कर रखी है। बिंदु R पर कैसे कैसे विद्युत क्षेत्र लगने वाले हैं वो हमें देखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर चादर A के कारण जो उस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा वो किस तरह होगा, वो लगेगा यहाँ पर EA के रूप में, ठीक है। उसके लिए उसकी दिशा कहाँ रहने वाली है, उसकी दिशा धनात्मक ओर पर रहने वाली है, ये हमने जान लिया। बिल्कुल इसी तरह जो प्लेट बी है, प्लेट बी के कारण बिंदु आर पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा उसे हम EB से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, EB से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। अब दोनों को देखेंगे इनके मानों को, तो अब हमें निकालना है समतल प्लेट पर। तो तीसरी स्थिति है समतल प्लेट के दोनों के मध्य स्थान पर, तो मध्य स्थान हमारे पास होगा, मध्य स्थान जिसे हमने 2 से व्यक्त किया है, 2 पर या 2 क्षेत्र पर कौन सा बिंदु है, बिंदु है R बिंदु पर प्लेट ए के कारण सबसे पहले हम देखें कारण विद्युत क्षेत्र किससे व्यक्त किया जाएगा, इसे विद्युत क्षेत्र इसे व्यक्त किया जाता है EA से। इसका परिमाण क्या रहने वाला है, देखिए EA की दिशा जो है धनात्मक रूप से है, धनात्मक होगा तो सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य हम उसे लिखेंगे। इसी तरह बिंदु R पर ही दूसरे क्षेत्र में जो मौजूद है B के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र जिसे EB से व्यक्त हम करते हैं, तो उसकी दिशा क्या रहे, उसके परिमाण क्या रहने वाले, इसके दिशा के अनुसार ऋण सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य। इस प्रकार से यदि परिणामी हम दूसरे क्षेत्र पर देखिए, दूसरा क्षेत्र जो हमारे पास है वहां पर हम क्या निकालना चाहें, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो इसे हम लिखेंगे E के रूप में, ठीक है। E का मान क्या होगा, EA जो धनात्मक दिशा में है, और यहाँ पर चलिए इसके मान को भी हमने EB रख लिया, क्योंकि देखिए हम परिमाण के अनुसार उनकी बात करेंगे, तो परिमाण के अनुसार यदि उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर दिशा उनके मानों से व्यक्त की जाएंगी, जहाँ सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य और यहाँ पर ऋणात्मक रूप से सिग्मा अनुपात 2 एप्सिलॉन शून्य। इस प्रकार यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे क्षेत्र पर देखते हैं, दूसरे क्षेत्र पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी मिलती है, शून्य के रूप में प्राप्त होती है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।